जिससे हनुमान जी को मेघनाथ में माला कर दिया। जिनके पास ऐसा पास है उसने सभी लोगों को सम्माना है, तो उसका सम्मान हर कोई करता है। जो मान दिया तो तुम कथा सुनाने लगे और उस कथा को जो पूर्ण किया तो अपने को छोड़ करके बढ़िया सुंदर शिव पार्षद के रूप में उसका स्वरूप प्राप्त ला करके वहां कैलाश से पहुंचा गया। भोलेनाथ ने जब देखा तो उसको अपना पार्षद बना दिया। चंचुला पहले से ही पार्वती माता की सहेली हो चुकी थी दोनों। इस प्रकार शिव पुराण की कथा सुनने के कारण दोनों की मुक्ति हो गई और दोनों को भगवान शिव की कृपा से शिव लोक में आनंद पूर्वक निवास मिला। दोनों भगवान शिव के शरण में कह करके आनंद पूर्वक वहां पर व्यतीत करने लगे। इस प्रकार चंचुला के और माता पार्वती और शिव के उस प्रयत्न से भगवान शिव की यह कथा जो सुनाई उससे ऋषियों ने सुश्रुति सौनकी से दर्शन किया कि आपने जो शिव पुराण सुनाया है उसकी महिमा सुनाई है तो सुनने वालों को विधि बता दीजिए। जो पुराण सुनने वालों की क्या विधि है, कैसे सुनना चाहिए। सौनक जी ने कहा ऋषियों शिव पुराण में सुनने का जो फल है वो तुम सबको बताते हैं। इसको जो एक बार सुन लेता है तो पापों से शिव पुराण को एक आवृत्ति सुनने वाला पापों से छूट जाता है। दूसरी बार आवृत्ति सुनने से सभी पापों का पिछले जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरी बार सुनने से भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। चौथी बार सुनने से भगवत की सानिध्य प्राप्त होता है, भगवान के एहसास होता है कि भगवान के सानिध्य है। और पांचवी आवृत्ति सुनने से शिव लोक की प्राप्ति। इसलिए शिव पुराण की आवृत्ति बार बार सुनने से अक्षय फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन क्रम वचन से जितना अधिक हो सके इस पुराण का श्रवण करें। जो श्रद्धालु हैं, सुनने वाले हैं, उनको बताए भाई यहाँ पर कथा चल रही है, आप लोग यहाँ पर चलिए शामिल होइए। अधिक से अधिक लोगों को हम जब प्रयत्न करते हैं और लोग अगर जुड़ते हैं तो हम तीन प्रकार से फल प्राप्त करते हैं। तीन प्रकार से फल प्राप्त करते हैं। एक तो स्वयं सुन रहे हैं, दूसरों को बता करके अगर बताते हैं तो उन सुनने वालों के फल में से भी हमको प्राप्त होगा। तीसरा सहयोग करने से कथा में आए हो उनके साथ सहयोग करके प्रेम से। इस प्रकार मन पूर्वक जो आवृत्ति कथा शिव पुराण की सुनते हैं उनको शिव लोक की प्राप्ति हो जाती है और भगवान शिव की कृपा से उन्हें शिव लोक के प्राप्त होने पर जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश। इस प्रकार यह शिव पुराण की महिमा है। जो सुनने का फल है जो आपने पूछा था वो इसका यही है। हम सब लोग बड़े भाग्यवान शिवचर्या कहते हैं। शिवचर्या
अगर हमको अवसर प्राप्त हो जाए, जितना अवसर मिल जाए उतना ही हम इसको अगर ग्रहण कर लेते हैं तो पूरा फलता। ये भगवान शिव कोई अलग नहीं है, तीनों देवता एक रूपता को प्राप्त कर इसमें सृष्टि खाना पाएगा। हम समझते हैं कि ये बड़े वो बड़े वो बड़े, लेकिन वस्तुतः एक दूसरे अपने से बड़ा करते। जब आप शिव पुराण सुनेंगे तो भगवान विष्णु को बड़ा करते हैं। राम कथा भागवत आप सुनेंगे तो भगवान शिव को बड़ा करते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को बड़ा मानते हैं, छोटा नहीं मानता, हमसे वो छोटे हैं, सम्मान किया। क्योंकि वास्तुतः ये तीनों एक ही रूप है, इसलिए हमने इनको भेद नहीं करना चाहिए कि हम तो इनको भक्त हैं, उनके भक्त नहीं, उनके भक्त नहीं। वस्तुतः ये सब एक ही है। वो हमारे कार्य के लिए अलग अलग स्वरूपों में यहाँ पर प्रकट है। शिव कहे ब्रह्मा महे, ब्रह्मा कहे महेश, और महेश कहे विष्णु बड़े, नहीं किसी में कलेश नहीं है कि तुम बड़े हो हम बड़े हैं। एक बार इन्होंने बड़ा होकर के जिंदगी दिया है, इसलिए बड़े। जब परमात्मा की दृष्टि पड़ती है तब इनके ऊपर कभी कभी जो आता है वो भी हमारे लिए लीलावतार होता है। इनका मुँह छाना एक लीला अवतार है। कुछ नहीं इनके मुँह होने को दूसरे को सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए यह लीला अवतार करते हैं, अलग अलग लीलाएं धारण करते हैं। इसलिए ऐसा हम कहते हैं सती ने ऐसा नहीं किया होता तो भगवान शिव जी नहीं बोलते, नहीं हुआ था। लेकिन ये लीलावतार है, ये हम लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए लीलावतार है। क्यों? एक दूसरे पर विश्वास रखो। मैंने यही कहा कि पति पत्नी में विश्वास नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा? चलेगा? किसी का घर चलेगा? नहीं चलेगा। वही मैंने शिक्षा दी हमको, ये लीलावतार है उनका, हमारे लिए जो लीलावतार करते हैं। और लीलावतार करके हमको शिक्षा देते देखो भाई हमारे यहाँ ऐसा होगा, आपके यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ होगा, आपके यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके यहाँ कुछ नहीं होगा। अगर उनके मन में कोई विकार रह गया होगा तो सती के उस शरीर को लेकर के पूरे भाग उसकी का भ्रमण करना भ्रमण करेगा कैसे? चलो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं